हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक कुमार एंड आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम और एसी नेटवर्क। डीसी नेटवर्क के लिए हम लोग ऑलरेडी लेक्चर बना चुके हैं और आप सब पढ़ भी चुके हैं। वो लेक्चर नंबर 13 है। तो ये लेक्चर देखने से पहले आप पहले लेक्चर नंबर 13 देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। जो एसी में सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाइड होता है ना, सेम ही होता है जैसे डीसी में होता है। ठीक है, केवल डिफरेंस कहाँ हो जाता है कि वहां पे हम लोग रेजिस्टेंस में कैलकुलेशन होता है, रेजिस्टेंस में डील करते हैं, लेकिन यहाँ पे इम्पीडेंस में डील करना होगा और जो हमारा कैलकुलेशन वगैरह होगा वो किस पे होगा, फेजर कैलकुलेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर आ जाएगा या आप ऐसे बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग उससे करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे और उस पर और भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल करेंगे जिससे हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है ऐसे से वो क्लियर हो जाए। ठीक है, नया हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, बस यहाँ पे जो वहाँ पे रियल होता था केवल रेसिस्टेंस होता था, यहाँ पे केवल हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करना पड़ेगा, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो मेरा एग्जांपल है, फाइंड द करंट थ्रू जे 6 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन थ्योरम को प्रिंसिपल को यूज करके हमको फाइंड करना है J6। यहाँ पे J6 किधर है, यहाँ है। ठीक है, तो इसके थ्रू हमको क्या करना है, करंट आई फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि मोर देन वन सोर्स है, तो यहाँ पे देखो कि ये मोर देन वन सोर्स है कि यहाँ है कहाँ। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ 10 ∠30 वाला। मैं ये वाला सोर्स को पहले कंसीडर करता हूँ और जो बाकी सोर्स है उसको डीएक्टिवेट करता हूँ, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर लिखा हूँ। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये वाला शॉर्ट कर लिया यहाँ से यहाँ, तो फिर ये वाला का ये जो 10J का है यहाँ पे इंडक्टर, इसका कोई काम रह गया का, इसका तो कोई काम ही नहीं रह गया, क्योंकि जो अगर करंट इधर से जा रहा है वो इधर से जाएगा और ये इधर से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पाथ फॉलो ही नहीं करेगा इंडक्टर के थ्रू। तो आप चाहो तो इसको इग्नोर कर दो, इसको रिमूव कर दो, इसका कोई वर्क ही नहीं रहा। अब देखो यहाँ ये वाला सर्किट बच गया मेरा। ठीक है, अब इस सर्किट में आपको ये दिख रहा होगा, ये रेजिस्टेंस जो है -10J एंड ये -6, यहाँ पे +6J, ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, तो उन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, ये वाला जो सर्किट है मेरा फाइनली मैं फिर से रीड्रॉ कर चुका हूँ। ठीक है, तो इन दोनों को आपको सीरीज में लेना है, तो मान लो इन दोनों का जो सीरीज वैल्यू है वो Z1 होगा। Z1 कितना हो जाएगा, -10J एंड +6J, कितना हो जाएगा, -4J। तो ये मैं लिख दिया हूँ -4J। ठीक है, अब इसमें अगर हम क्या करें, I1 या तो चाहो तो आप दोनों को इक्विवेलेंट ले लो और फिर आप करंट डिवीजन रूल लगा लो, लेकिन आप चाहो तो केवीएल लगा सकते हो डायरेक्ट इसमें, ये वाले लूप में। तो वहां से आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको करंट डिवीजन रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इम्पीडेंस या कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो आप आसानी से एक ही बार में आपको करंट जो है इधर का करंट, या अगर आपका करंट है I1 तो वो आपको मिल जाएगा I1। ठीक है, तो I1 क्या होगा मेरा, केवीएल लगाएंगे तो V -I1 इंटू Z1। तो V की क्या वैल्यू है, 10 ∠30 -Z1 इंटू I1 इक्वल टू 0। तो I1 यहाँ से क्या आ गया, 10 ∠30 डिवाइडेड बाई Z1। Z1 का क्या वैल्यू है, -4J, तो वो मैं लिख दूँ -4J। दोनों को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 10 ∠30 डिवाइडेड 4 -94। यहाँ पे माइनस क्यों किया, क्योंकि जब आप ये इस पे ड्रॉ करोगे रियल एंड इमेजिनरी लाइन पे, तो ये आएगा -4J इधर कुछ आता है। ठीक है, तो अगर एंगल लोगे तो अब किधर आएगा, क्लॉकवाइज एंगल लेना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा और एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो वो मैं लिखा हूँ यहाँ पे। तो फिर कितना आ जाएगा, ये 2.5 एंगल 120 डिग्री, क्योंकि ये 90 ऊपर जाएगा तो कितना प्लस हो जाएगा, +90 +30 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा आइडियस अगर निकालना होगा, अगर मान लो कोई करता क्या, जैसे अभी बताया कि अगर आप इक्विवेलेंट लेता कोई और इक्विवेलेंट लेने के बाद करंट डिवीजन रूल लगा के फिर I1 निकालता, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है इस केसेस में। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे कोई अगर सीरीज में, यहाँ पे सीरीज में कोई अगर इंडक्टर नहीं है या कैपेसिटर नहीं है या रेसिस्टर नहीं है, तो आप डायरेक्ट केवीएल यूज करो आउटर लूप में या जो भी लूप में यूज करना है, आपको डायरेक्ट करंट का वैल्यू आएगा। कोई अगर दूसरे मेथड से करता जैसे मैं पहले से बताते आ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या करता है, इन दोनों की इक्विवेलेंट लेता है। इक्विवेलेंट इम्पीडेंस कितना होता, ये -J4 एंड इसका -J4 कितना हो जाएगा, -2J आ जाता। ठीक है, इसका पैरेलल लोगे तो पैरेलल में कितना नीचे ऐड हो जाएगा, तो -2J आएगा। अब यहाँ पे करंट आइडस कितना हो जाएगा, आइडस का जो वैल्यू होगा 10 ∠30 डिवाइडेड बाई Z, तो ये आ जाएगा आपका 5 ∠120 डिग्री। ठीक है,
अब फिर से करंट डिवीजन रूल लगाओ, तो I1 का जो वैल्यू आई डैश अपोजिट ब्रांच का इम्पीडेंस डिवाइडेड बाई बोथ ब्रांच का इम्पीडेंस ऐड करके, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, फिर से आपको करोगे तो आई डैश अपन 2 आ जाएगा ये, और फिर से 2.5 एंगल 120 डिग्री आएगा एज इट इज जैसे यहाँ पे मेरा आया हुआ है, ठीक है। तो आप कोई भी मेथड से करो, एंगल आपका जो भी आंसर है वो सेम ही आएगा, उसमें डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे मेरा काम क्या बचा, पहले वाला सोर्स के कारण तो मैंने निकाल लिया, अब दूसरा वाला सोर्स के कारण हमको करंट निकालना है, ठीक है। क्योंकि I1 निकाल लिया, I1 ही तो यहाँ से पास कर रहा था, ठीक है। ये I1 मेरा पास कर रहा था J6 ओम से, तो I1 मेरा वैल्यू आ गया, ठीक है, और कोई जरूरत ही नहीं है मेरा। अब हमने क्या किया, 20 एंगल 60 ये जो सोर्स है उसको मैं कंसीडर किया हूँ, तो वो मैं यहाँ पे लिख दिया जैसे जहाँ पे था वो, क्योंकि यहाँ जो सोर्स लगा हुआ था वो वोल्टेज सोर्स था, तो उसको मैं शॉर्ट कर दिया। फिर से यहाँ पे शॉर्ट किया, तो ये वाला जो कैपेसिटर है इसका कोई वर्क ही नहीं रहा, तो ये वाले कैपेसिटर को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इधर से कोई करंट पास नहीं करेगा। ये कैपेसिटर को आप इग्नोर करो। जो मेरा फाइनल सर्किट बच गया वो ये है। यहाँ पे देखो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, उसके लिए मैं इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ, ठीक है। तो फिर से मैं रीड्रॉ कर चुका हूँ उस वाला सर्किट को, तो इक्विवेलेंट मेरा क्या होगा, ये दोनों को ऐड कर लो, ऐड करने से कितना आ जाएगा, ये -4J, और उसके पैरेलल में क्या होगा, ये 10J, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट ये वाले लूप में ही लगा सकते हो KVL, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, I2 मेरा क्या होगा, मान लो कोई करंट इधर से I2 है, तो I2 कितना हो जाएगा, ये वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल, इसमें इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, -10J एंड +6J, कितना हो जाएगा, -10J +6J, कितना हो जाएगा, -4J। अब -4J को मैं एंगल के फॉर्म में लिख सकता हूँ, पोलर फॉर्म में लिख सकता हूँ, वो कितना आ जाएगा, 20 एंगल 60 डिवाइडेड बाई 4 एंगल -90, वो कितना, -90 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 150 डिग्री एंगल, ठीक है। अब I1 I2 निकल गया है, तो हमको क्या करना है, सुपरपोजिशन वो जो प्रिंसिपल है उसको यूज करना है। तो I जो होगा एक्चुअल में जो J6 ओम से पास कर रहा है वो कितना होगा। अब मैं आपको बताया था कि आई का डायरेक्शन किधर है, आई लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जो भी डायरेक्शन होगा इसके थ्रू हमारे जितने भी स्टेप्स है उसमें वो पॉजिटिव साइन के साथ होगा, और राइट टू लेफ्ट अगर डायरेक्शन होगा किसी करंट का तो वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो I1 है, देखो I1 वो राइट टू लेफ्ट है, इसका मतलब I1 नेगेटिव साइन के साथ आएगा, और जो यहाँ पे I2 है वो देखो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो यहाँ पे I2 मेरा पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। तो जो करंट जो फाइनल होगा I2 माइनस जो पॉजिटिव माइनस ये नेगेटिव वाला होगा, तो 5 एंगल 150 माइनस 2.5 एंगल 120, क्योंकि ये पोलर फॉर्म में आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, इसलिए आपको इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो एंगल है वो कॉस और साइन जे साइन के साथ में लिखना पड़ेगा, यहाँ भी कॉस और जे साइन के साथ लिख दिया हूँ। अब कॉस 150 का वैल्यू आ जाएगा -0.86 एंड साइन 150 का वैल्यू आ जाएगा 0.5। सिमिलरली कॉस 120 डिग्री का वैल्यू होगा -0.5 एंड साइन 120 डिग्री का वैल्यू होगा ये +0.86। टोटल वैल्यू मेरा कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये वैल्यू आ जाएगा 4.3 प्लस 2.5J, एंड ये जो -2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 1.25 माइनस ये कितना हो जाएगा 2.15J। अब फिर से दोनों को ऐड कर लेते हैं आप, क्योंकि अब तो आ गया है मेरा रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो मेरा वैल्यू आ जाएगा -3.05 एंड 0.35J। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, जो करंट आएगा J06 ओम के थ्रू वो इतना होगा, ठीक है। और एक और हमारा एग्जांपल, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फाइंड द करंट थ्रू J5 ओम इंडक्टर। अब यहाँ पे J5 ओम इंडक्टर कहाँ पे है, ये इसके थ्रू मुझे करंट फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं कोई करंट यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये मेरा डायरेक्शन, ये करंट हमको फाइंड करना है, क्योंकि डायरेक्शन दिया हुआ नहीं है, हम यहाँ पे एज्यूम कर लिया, ठीक है। ये इस डायरेक्शन से हमको करंट को निकालना है। तो सुपरपोजिशन का फर्स्ट स्टेप क्या है कि एक से ज्यादा सोर्स है तो क्या करना है, हमको किसी एक सोर्स को कंसीडर करना है और बाकी सोर्स को डिस्कनेक्ट करना है। तो वोल्टेज सोर्स होगा तो क्या करेंगे, उसको शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स होगा तो क्या करेंगे, उसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है ये वाला 50 एंगल 0 का, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अगर ये शॉर्ट कर दिया तो आपको कुछ सर्किट जैसा दिखेगा,
लेकिन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट दिख रहा होगा, तो कॉम्प्लेक्स सर्किट को क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा अच्छा से पैरेलल में बना लेते हैं। तो आपको ये देखिए कैसे दिखेगी, यहाँ को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो ये देखो मैं एक्सपेंड करके यहाँ ला दिया हूँ, और ये -10j को ये यहाँ लिख दिया हूँ। अब थोड़ा सा आपको सिंपल सर्किट दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो ये पैरेलल में है किसके, ये वाले के, -10j पैरेलल है किसके, J5 ओम के पैरेलल है। इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, Z1 अगर मान लेता हूँ तो Z1 हो जाएगा, वो होगा -10j इंटू J5 डिवाइडेड बाई -10j प्लस J5। कितना आ जाएगा मेरा वैल्यू, -50 अपॉन J स्क्वायर डिवाइडेड बाई -5, वो आ जाएगा आपका 10j। तो मेरा +10j आ गया वैल्यू J1, जो इन दोनों का मैग्नीट्यूड है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आया, ठीक है। वो हमारा सीरीज में होगा -j5 के, तो वो मेरा सीरीज में -j5 के आ गया। अब देखो ये जो मैं करंट जूम किया हूँ, वो Ix कुछ ऐसे पास कर रहा है। Ix कौन सा है करंट, ये वाला करंट है मेरा Ix, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो Ix है मेरा, ठीक है। तो Ix मेरा कितना हो जाएगा, अगर Ix मानता हो तो ये वाला ये जो लूप है इसमें KVL लगाओ आप, ठीक है। तो ये जो V माइनस Z1 Ix माइनस Ix इंटू माइनस और 5j ये आएगा। मैं एक बार लिख कर बता देता हूँ, KVL लगाने के बाद 100 ∠30 माइनस Z1 Ix माइनस Ix इंटू -5j, ठीक है। तो ये अब मेरा इक्वल टू 0 होगा। अब इसको Ix का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, Ix जो होगा वो कितना हो जाएगा, 100 ∠30 डिवाइडेड बाई Z1 एंड ये -5j। तो अगर Z1 10j, Z1 का वैल्यू जो होगा वो 10j -5j, कितना आ गया 100 ∠30 अपॉन 5j। तो ये जो आपका वैल्यू आएगा फाइनल, इसको पोलर फॉर्म में लिख दे तो 5 ∠90, क्योंकि ये प्लस j है तो यहाँ पे 90 लिखना पड़ेगा एंगल। अब मेरा जो करंट का वैल्यू आएगा वो Ix आ गया 20 एंगल -60। -60 इसलिए क्योंकि 90 ऊपर जाएगा तो नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा, तो -90 प्लस 30 हो जाएगा -60। आप अगर करंट डिवीजन रूल लगाए तो मेरा I1 यहाँ से पता चल जाएगा। देखो Ix है तो यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। तो I1 क्या होगा मेरा, अपोजिट ब्रांच का इम्पीडेंस Ix इंटू Z1 का वैल्यू -10j है, ये Z1 है वैल्यू, ये वाला -10j डिवाइडेड बाई ये दोनों का जो रेसिस्टेंस, जो दोनों का इम्पीडेंस है वो ऐड करना पड़ेगा मेरा, तो डिवाइडेड बाई -10j प्लस 5j, कितना आ गया वैल्यू, ये Ix का वैल्यू 20 एंगल 60 एंड ये आएगा -10j डिवाइडेड बाई -5j, कितना आ गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 40 एंगल। दूसरे स्टेप में क्या कर रहे हैं, जो बाकी जो एक और सोर्स बचा हुआ था उसको कंसीडर कर रहे हैं, वो सोर्स का वैल्यू था 50 एंगल 0, ठीक है। अब ये वाला सोर्स को मैं कंसीडर किया हूँ, तो बाकी जो दूसरा शॉर्ट था, दूसरा मेरा सोर्स है वो शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि वो वोल्टेज सोर्स है। तो कुछ ऐसे आपको सर्किट दिखेगा, उसको मैं सिंपल तरीके से थोड़ा सा बना लिया हूँ, तो आपको ऐसे दिखेगा। तो मान लेता हूँ यहाँ पे ये मेरा IY है, ओके। अब इन दोनों, ये दोनों पैरेलल में है, उनके लिए मैं इक्विवेलेंट कुछ Z2 लिख रहा हूँ। तो Z2 का वैल्यू क्या होगा, -5j इंटू J5, ये जो है -j5 एंड प्लस J5, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद नीचे देखो, नीचे क्या हो जाएगा, -5 एंड +5 0 हो जाएगा। तो 0 नीचे जब 0 वैल्यू हो जाएगा तो Z2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा। अब Z2 जैसे इनफाइनाइट हो गया ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक Z2 इनफाइनाइट होगा, तो इसमें तो IY का वैल्यू 0 ही हो जाएगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट हो गया, इसका मतलब क्या, ओपन सर्किट हो गया। इनफाइनाइट होने के बाद क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया, तो कोई करंट ही नहीं जाएगा, IY का वैल्यू 0 होगा। जब IY ही 0 हो गया, यहाँ से ये वाला वैल्यू IY ही 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इधर कोई करंट ही नहीं जाएगा। अगर इसको मैं I2 बोल देता हूँ तो I2 का वैल्यू क्या है, ये I2 है, I2 का वैल्यू 0 हो जाएगा, सिंपली I2 वैल्यू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करेंगे, तो I जो करंट होगा J5 के अक्रॉस, J5 कौन सा है, ये वाला, वो कितना होगा। अब देखता हूँ डायरेक्शन किधर है सबका। सबसे पहले जो डायरेक्शन दिया हुआ था J5 का, वो मैंने लिया था ये अप डाउन, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, वो ऐसे कुछ दिया होता है। जो जो डायरेक्शन आई के डायरेक्शन में होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, और इसका अपोजिट होगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो यहाँ पे I1 तो
डायरेक्शन ऑफ आई है तो वो पॉजिटिव आएगा, I2 तो ऑलरेडी 0 है तो वो पॉजिटिव निगेटिव लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो I5 भी होगा I1 प्लस I2 होगा, प्लस इसलिए लिखा क्योंकि ये भी डायरेक्शन पहले के डायरेक्शन में ही है I2, तो ये मैं पॉजिटिव साइन के साथ लिखा हूँ। तो I1 का जो वैल्यू होगा वही होगा क्योंकि ये तो 0 हो गया। I1 का वैल्यू कितना है 40 एंगल -60। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आ गया करंट J5 के अक्रॉस। तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कितना आसान होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से करना किसी भी क्वेश्चन को जब मोर देन वन सोर्स हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन, जैसे हर बार देते हैं वो इस बार भी चैलेंजिंग क्वेश्चन है। फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। ये 5 ओम कहाँ पे है, ये वाला। ठीक है, इसमें करंट आपको निकालना है, कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, आप चाहो तो अपने डायरेक्शन मान सकते हो, ये डायरेक्शन मानना बेटर होगा। आप ये डायरेक्शन ले लो, अब ये करंट आई निकालो यहाँ पे। ठीक है, और आंसर आप कमेंट में बताओ, वो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी पढ़ रहे हो, ये मुझे पता चलेगा जब आप फीडबैक दोगे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू आरएल। आरएल क्या है, लोड रेजिस्टेंस यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज, ये आरएल क्या है, यहाँ पे ये वाला आरएल है आपका 6 ओम का। ओके, तो आप ये क्वेश्चन को भी कीजिए और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। प्रीवियस चैनल का जो विनर है वो सागर है, सागर, स्नेहा एंड विकास, ये सब कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हम भी मोटिवेट होते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।